मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं से संबंधित आपका पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है संचयन भाग 2 से जो है आज हम तीसरा जो अंतिम अध्याय है टोपी शुक्ला, इसके लेखक हैं राही मासूम रजा, जो है उर्दू के कवि माने जाते हैं और महाभारत के पटकथा लिखने वाले एक प्रसिद्ध जो कथाकार हैं। और यहाँ पर उनकी एक कहानी है टोपी शुक्ला। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़े बहुत जो पिछले वीडियो में हमने देखा उसका थोड़ा बहुत हम यहाँ पर पूर्व पीठिका बांधेंगे। तो यहाँ पर टोपी शुक्ला यानी इप्पन एक मुस्लिम परिवार से है, टोपी शुक्ला एक हिंदू परिवार से है। दोनों के बीच की यहाँ कहानी बताने की कोशिश की गई है। एक तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यहाँ पर नाम भी अलग अलग हैं, कृष्ण अवतार कहते हैं, पैगंबर अवतार कहते हैं। तो दोनों जो हैं दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। तो इस तरह ब्रज कुमार थे। तो इन दोनों के अलावा यहाँ पर इप्पन और टोपी, जो दोनों के नाम अलग हैं लेकिन नाम रखा गया था टोपी और इप्पन। तो इन दोनों के बीच जब टोपी शुक्ला को यहाँ पर वह प्रकाशित करना चाहते हैं, लेकिन इप्पन को भी भूलना यहाँ गलत फहमी होगा, इसलिए इप्पन जो दोनों जो हैं दोनों किरदार हैं, दोनों अलग अलग परिवार से जुड़े हुए हैं। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि यहाँ पर मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं कहते हैं वो, ठीक है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो यदि हर बार वह कहने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके छोटे भाई हो या बड़े भाई हो तो उसे हर बार मेरा भाई ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि इसीलिए हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, ऐसे यहाँ पर लेखक जो है कहते हैं। टोपी शुक्ला जो है वो कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं कोई हिंदू मुस्लिम की जो कथा सुनाकर जो है यहाँ पर मैं कोई जो चुनाव नहीं लड़ना है, यहाँ तक जो है कहानी हो चुकी है। तो चलिए अगला भाग अब हम देखेंगे। तो वो कहता है कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, लेखक राही मासूम रजा। तो आगे देखिए, मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। देखिए वह कहते हैं कि मैं एक कथाकार हूँ, मैं टोपी और इप्पन की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। तो देखिए इप्पन और टोपी का यहाँ पर नाम जो है बताया गया है। एक का नाम है इप्पन, जो उसका नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा, और टोपी का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला। तो इनकी कहानी यहाँ पर बता रहे हैं। इप्पन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। देखिए इप्पन के जो दादा थे, यहाँ पर इप्पन का परिवार के बारे में संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहे हैं। परदादा जो हैं प्रसिद्ध मौलवी थे, काफिरों के देश में पैदा हुए। काफिर यानी दुश्मनों के, जो पाकिस्तान में काफिरों के देश में मरे, लेकिन वो उसी देश में ये मारे गए हैं। परंतु वसीयत का अर्थ होता है लंबी यात्रा पर जाने से पूर्व या अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के प्रबंध, उपभोग आदि के विषय में लिखित इच्छा जो दर्ज कर दी गई हो, यानी दूसरों को वसीयत यानी दूसरे जो मरने के बाद उपरांत मिलने वाला, करके मरे की लाश करबला यानी इस्लाम का एक पवित्र स्थान, करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। यानी परदादा जो मौलवी थे वो भारत देश में सांस तक यानी वो यहाँ पर नहीं आए थे। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इप्पन का बाप हुआ।
तो इप्पन का कहानी बता रहे हैं परिवार की। तो उसके जो पिता हैं इप्पन के, वह हिंदुस्तान में पहला बच्चा पैदा है, वही पहले जो पाकिस्तान से भारत आने के बाद वे पैदा हुए, इप्पन के पिताजी। जब इप्पन के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाए, जो पवित्र स्थान है वहाँ पर नहीं लिया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान में था। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तानी में दफन किए गए। जो मरने के बाद उनको दफन किया जाता है मुस्लिम परिवारों में। इप्पन की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। नमाजी परदादी को बीबी कहते थे। तो वह जो है नमाजी किस्म की है, नमाज नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाली। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी। बहुत सारी यात्रा उसने जो परदादी जो है बीबी किया हुआ था। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखवाती और माश का सदका का अर्थ होता है एक टोटका भी ज़रूर उतरवाती, यानी पहले के जो किस्म के रिस्म हैं उसे यहाँ पर जो है बरकरार रखती। और वह मुस्लिम परिवार के बारे में बता रहे हो, इप्पन की परिवार के बारे में। इप्पन की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु इस एकलौते बेटे को चेचक का अर्थ होता है एक संक्रामक रोग जिसमें बुखार के साथ पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं, शीतला। ठीक है, चेचक यानी सारे जो है शरीर के ऊपर दाने की तरह जो है फुंसी उठती है। निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली। चारपाई पर जो है एक टांग पर खड़े होकर बोलने लगी। पहले के लोग ऐसे ही होते थे। माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। एक पांव पर खड़े होकर जो है माता को वह क्षमा मांगने लगी। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। जो पूर्वी हिंदी जो भाषा है, बोली है, उससे वह बोलती रही। और यह 9-10 साल में ही ब्याह होकर लखनऊ जो है आई हुई थी। पहले जो अखंड भारत था उससे यहाँ पर लखनऊ में आई हुई थी। तो पूर्वी भाषा जो है कुछ अलग होती है, थोड़ा बहुत जो उसमें आपको मिश्रण जो है मिल जाता है। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रहे ने वही अपनाया था, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। तो देखिए, जो परदादी है वह पूर्वी हिंदी बोलने वाली है और लखनऊ में चली आई है पाकिस्तान से, और उसके मौलवी के घर शादी होने के कारण उसे बहुत सारे जो है रिस्म रिवाज उसे पालना पड़ा। बेचारी दिल महसूस कर, यानी उसे समेट कर दिल को। हाँ, इप्पन की छठी का अर्थ है जन्म के छठे दिन का स्नान पूजन उत्सव, पर उन्होंने जी भरकर जश्न यानी उत्सव, खुशी का जलसा मना लिया। बात यह थी कि इप्पन अपने दादी के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इप्पन की आत्मा का नाक नक्शा यानी रूप रंग समझ में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देखिए, इप्पन जो परदादी मरने के बाद जो है पैदा हुआ था, जो दादी जो लखनऊ में आई थी 10-15 साल ही इसकी शादी करके दिया था।
आगे देखिए, इप्पन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हंडियों में आसामियों के यहाँ से आया करता था। आसामियों का इसका अर्थ होता है, आसामियों का अर्थ होता है किराएदार, ठीक है, जो आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता। जो मौलवी के स्त्रीलिंग रूप है, मौलवीन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। तो ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबाला जाए या नजब, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, न जऊन तो से हमरी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो। तो उसे बेटे से कहती वह दादी। तो मौत सिर पर थी, इसीलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का अर्थ होता है जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक न हो, उसका संरक्षण करने वाला विभाग जो है कस्टोडियन का हो चुका था, क्योंकि कराची में था, अब ये भारत में रह रहे हैं। मरते वक्त किसी को ऐसे छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। ठीक है। इप्पन की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसीलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ यानी यहाँ पर आम की गुठली से उगा पेड़ याद आया, जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। तो पहले जो है लेकर आए थे वो ससुराल में जो पेड़, जो गुठली से उठा हुआ जो पौधा था, ऐसी ही अब वो भी जो है बूढ़ा बन गया है। उसके साथ साथ ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार बहुत सारी चीज़ें याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजब कैसे जा सकती थी। जो इतने सारे वह यादों को लेकर जो है मरने के बाद करबला या नजब जाना वह नहीं मान्य किया उसने। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वही थी। फातमैन में उसका जो है बनारस के वहाँ पर उसका जो है दफनाया गया। ठीक है। वो मरने के बाद दादी। इप्पन स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। तो नौकर, जो इप्पन छोटा था, तो नौकर कहा कि बीबी की देहांत हो गई। इप्पन की दादी बीबी कही जाती थी। इप्पन की जो दादी है बीबी कही जाती थी। इप्पन तब चौथे में पढ़ता था और टोपी उसे उसकी मुलाकात हो चुकी थी। ठीक है। तब वह चौथी में पढ़ता था और दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। तो यहाँ पर आपको आज के लिए इतना ही। आपको यह समझना है कि इप्पन की जो परदादी है वह कराची यानी पाकिस्तान की थी और वह लखनऊ में दिया गया था 14-15 साल में, और यहाँ के जो है वो मौलवी के घर दिया गया था। तो जश्न गिश्न बहुत कम होते थे, और जब वह करबला हो या उनके जो वहाँ पर मरने के बजाय वह यहाँ ही मरना पसंद करती थी। उसका जो बेटा है यानी इप्पन का जो पिताजी है वह बहुत बड़े अफसर थे। जो उनका जो बनारस में जो ट्रांसफ़र हुआ था, पोस्टिंग हुआ था, तब इनके दादी जो है फातमैन में
दफन किया गया था। इप्पन जब चौथी कक्षा में पढ़ रहा था उसी समय जो है टोपी शुक्ला का इसका मुलाकात होता है। तो इन दोनों का मुलाकात होने के बाद किस तरह आगे बढ़ता है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।